आज बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी चटनी। ये चटनी कैसे बनाई है, किस चीज़ की बनी है, तो ये सारा तरीक़ाकार आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको हमने समोसों में, पकोड़ों में, रोल में, चिप्स में, यहाँ तक कि इसको चाट में कैसे इस्तेमाल करना है, इसको सेव कैसे करना है, ये सारा तरीक़ाकार आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक चीज़ आपकी समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। तो आज बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी चटनी, खुबानी की चटनी। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी एक साफ़ सा बर्तन। इसमें मैंने ऐड करनी है तकरीबन, यहाँ पर ये देखें, ये है खुश्क खुबानी। यहाँ ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम के करीब। तो इसको मैंने अच्छे से पहले साफ़ करना है। साफ़ से मुराद ये है कि इसमें कोई गंद वगैरह ना हो, मट्टी ना हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। बाज़ार से जब हम इसको लेते हैं तो ये खुली खुबानी है, तो पता नहीं किस तरीके से सुखाते हैं, तो अच्छे से इसमें मट्टी वगैरह लग जाती है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद दोबारा से ही इसी प्लेट में हमने इसको डाल लेना है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन भी किया है ताकि नीचे इसके में कोई मट्टी हो या इसमें कोई ज़र्रात हो बारीक बारीक, वो रिमूव हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने लिया है गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है ये। इस उबलते हुए पानी को खुबानी में डालेंगे और डालने के बाद एक बार खुबानी को अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे ताकि और भी मज़ीद कोई मट्टी या कोई गिरदलूद जो इसके इर्द गिर्द जम चुकी थी वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर ये देखें जो खुबानी है, ये देखिए जैसे ही मैंने पानी डाला था तो इसका जो पानी है इसका रंग देखिए और हल्के हल्के ज़रात ऊपर आ गए हैं। वो सारा पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब दोबारा फिर मैं गर्म पानी लूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी। मैं गर्म पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने बनानी है इसकी चटनी, तो मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 घंटे का रेस्ट देना है। अगर आप चाहें तो आप रात भर इसको भिगो कर रख दें और सुबह में खुबानी को मैश कर लें, इसकी चटनी बना लें, तो वो तरीक़ाकार भी बेस्ट है। और ये गर्म पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो खुबानी है जल्दी सॉफ्ट हो जाए। दूसरी जानी मैं लूँगी तकरीबन 100 ग्राम के करीब इमली। 100 ग्राम से ये थोड़ी सी ज़्यादा ही है, आप ये समझ लीजिए कि ये 125 ग्राम के करीब इमली है। ये देखिए ये फ्रेश इमली है। इसमें भी थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। गर्म पानी डालने से ये होगा कि ये जो इमली है ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, इसकी गुठलियाँ अलहदा रिमूव हो जाएंगी, इसका पल्प साइड पर हो जाएगा। इसको भी कवर लगाकर तकरीबन रेस्ट दे देंगे 3-4 घंटे का। वैसे तो इमली 10 मिनट में भी अच्छी खासी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन मैंने इसको खुबानी के साथ ही ऐड करना है, इसलिए इसको भी 3-4 घंटे का ही रेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए 4 घंटे तकरीबन रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं जो खुबानी है वो कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब भी अगर मुझे इसमें कुछ नज़र आएगा तो उसको मैं साइड पर कर दूँगी। अब तो वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो पानी है, अब ये पानी हमने रिमूव नहीं करना क्योंकि इसमें 4 से 5 घंटे जो खुबानी है वो भीगी हुई थी। ये सारा जो फ्लेवर है वो इस पानी में आ गया है। दूसरी तरफ इमली देखिए, इमली कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो गुठलियाँ हैं इनको साइड पर कर दूँगी, इसका जो पल्प है उसको साइड पर करेंगे। खुबानी को ब्लेंडर जग में डाल दिया है मैंने, साथ ही में ये इमली का पल्प भी। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई लूँगी और यहाँ पर मैं इसको स्टेन करूँगी। तो कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ था, लेकिन मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी। इसको टाइम लगेगा स्टेन करने में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो स्टेन मैं इसलिए कर रही हूँ, आप लोग इसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेन मैं इसलिए कर रही हूँ, इस खुबानी में खुबानी की जो जाली होती है वो इसमें अक्सर रेशेदार जाली वो खाने के दौरान आती है मुंह में, तो अक्सर लोगों को इस ये पसंद नहीं है। तो मुझे भी पसंद नहीं है, बच्चों को भी पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए इसको स्टेन कर रही हूँ। अगर तो आप इसको स्टेन नहीं करना चाहते, जैसे आप लोगों को बाज़ार में मिलती है, आप वैसे ही कर सकते हैं। देखिए आप स्टेन करने से इसमें जो ज़रात थी या जाली थी किस तरह रिमूव हो गई है। इसको अच्छे से हमने 2 से 3 बार पानी डालने के बाद स्टेन कर लिया है। बाकी इसको निचोड़ कर अच्छे से इसको ये देखें आप साइड पर कर देंगे। इसी तरह बाकी जो जग में बची हुई ये जो ग्राइंड की हुई खुबानी है इसको भी ऐसे ही हमने अच्छे से पानी डाल डाल कर स्टेन कर लेना है। अब ये जो स्टेनर है अच्छा खासा मोटा है, तो जाली इसकी इतनी है कि इसमें से निकल नहीं रही। तो पानी डालकर गाढ़ी हो गई है ना, ये पानी डाल डाल के इसको हमने स्टेन करना है। देखिए आप
ये एक्स्ट्रा जो इसमें जितना मवाद था वो देखिए निकल चुका है, ये रहा। तो इसको निकाल लें तो बेहतर है, क्योंकि हम इसको जब उसमें ऐड करेंगे बोतल में तो अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चीनी ऐड की है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च ऐड की है, 1 टेबल स्पून ब्लैक मिर्च पिसी हुई ऐड की है, 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल भी किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड नहीं की। दूसरा ये कि आप लोग इसको आलू बुखारे की जो खुबानी की जो चटनी है, इसको समोसे पकौड़ों के साथ आप अब इस रमज़ान और मुबारक के महीने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे पेट भी ख़राब नहीं होगा और रोज़ादार सारा दिन रोज़ा रखता है, इससे इसकी जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 2 टेबल स्पून के करीब, और वो थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं इस चटनी में ऐड करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर लिया, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि जो चटनी है हमारी वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से स्ट्रेन किया था, इसमें जो जाली थी वो निकाल दी थी। अगर तो आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको स्ट्रेन ना करें, ये जो चटनी तैयार की थी स्ट्रेन ना करें, इससे भी गाढ़ी रहेगी। तो फिर मैंने क्या करना है, इसमें मैंने कलर फूड भी ऐड किया, थोड़ा सा कलर को बेहतर बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है इसको गाढ़ा करने के लिए। चलें जी, इसको ऐसे ही ओपनली पकाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये पक पकड़ बहुत गाढ़ी हो चुकी है, अभी मज़ीद इसने और गाढ़ा होना है जब ये ठंडी होगी। तो इस दौरान यहाँ पर मैं इस फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट दूँगी जब तक ये ठंडी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंडीशन ये कितनी गाढ़ी और कम क्वांटिटी में नज़र आ रही है, क्योंकि ये थिक हो गई है, ये देखें। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, कोई बोतल लूँगी, जो केचप की बोतल है उसमें मैं इसको ऐड करूँगी। इसका स्ट्रेन करने का फ़ायदा ये भी है कि अब जब हम इसको केचप की बोतल में ऐड करेंगे तो इसके ऊपर इसके छोटा सा सुराख होता है, उसमें ये जल्दी सी निकल जाएगी। जाली होगी तो उससे ये निकलेगी नहीं। अब रोज़े में आप लोगों ने क्या करना है, रोज़े में समोसों के साथ पकौड़ों के साथ इस चटनी का इस्तेमाल करना है। इससे ये है कि पेट ख़राब नहीं होगा, बल्कि पेट साफ़ होगा और ठंडी ठंडी ये चटनी बहुत मज़े की लगेगी, खट्टी मीठी, बहुत ही मज़े की और स्पाइसी सी ये तैयार होगी। ये देखें, इसको ऐसे क्लोज़ करें, बंद करें और इसको साइड पर रख दें। अब जब भी पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, चाट बनाएं तो इसको ऊपर से खोला और उसके ऊपर हमने इसको फैला लिया और मज़े से खा लिया। चलें जी, चाट में कैसे इस्तेमाल करना मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने तकरीबन थोड़े से अमरूद लिए हैं, सेब लिए हैं, केले लिए हैं, साथ ही में खजूर है। खजूर को सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी, खजूर को अभी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर चने लिए हैं बॉयल किए हुए और बॉयल की हुई मैक्रोनी। चलें जी, ये देखें, अब इसकी इतनी मज़े की जो चाट है ना वो तैयार होगी। यहाँ पर देखें, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चटनी ली है, यहाँ पर छोटी सी तकरीबन एक बाउल कटोरी नुमा है छोटी सी, उसको फुल भर के मैंने इसमें ऐड किया। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए, और ये ठंडी ठंडी बहुत ही मज़े की लगेगी। खट्टी मीठी इमली की ये जो चाट तैयार हो रही है बहुत ही मज़े की है। बाज़ार से ये जो चटनी की हम चाट लेते हैं बहुत ही महंगी मिलती है, तो घर में एक ही बार बनाएं, इसको फ्रीज़ करें। अब यहाँ पर खजूरें ऐड करूँगी मैं यहाँ पर, और मैंने बाकी की जितनी भी चटनी थी महफूज कर ली है दूसरी बोतल में और उसको फ्रीज़ कर दिया है। 2 से 3 माह के लिए इजीली फ्रीज़ हो जाएगी बगैर केमिकल के, कोई इसमें केमिकल ऐड नहीं किया। इस तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।